नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रीमती अनुश्री के पॉडकास्ट में। आज है एपिसोड 5 और आज हम बात करेंगे फादर डॉटर के ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के बारे में और कैसे एक पिता का भरोसा बेटी को अपनी उड़ान भरने में मदद करता है। कैसे जब पिता अपनी बेटी पर भरोसा दिखाता है तो जीवन में ना तो कोई उसे मैनिपुलेट कर सकता है, ना डोमिनेट कर सकता है और ना ही वो कभी भी अपनी बात को रखने में डरेगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज अ फादर जब आप अपनी बेटी पर भरोसा दिखाते हैं तो उसे ये एहसास होता है कि मैं अपनी जर्नी में अकेले नहीं हूँ। और ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है, ये बचपन से ही आपकी अपब्रिंगिंग में हो जाता है। और ये सब मैं कह सकती हूँ अपने अनुभव से। एज अ डॉटर आज मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, तो अगर आप एज अ फादर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रिलेटेबल लगेगा। और फिर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या एक्सपीरियंस हैं, आप भी मुझसे शेयर करिएगा। और अगर आप एज अ मदर सुन रही हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत खुशी होगी अगर आपने भी, आपके पिता ने आपको इस तरीके से पाला है, या आप देख रही हैं कि आपके पति आपकी बेटी को ऐसे पाल रहे हैं। और अगर नहीं आप देख रही हैं कि ये हो रहा है आपके आसपास, तो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के बाद आप अपने हस्बैंड से बात कर पाएंगी, अपने पिता से भी अपने विचार शेयर कर पाएंगी कि आपको क्या लगा, अपने जीवन में क्या होना चाहिए था, या हम अपनी सोसाइटी को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं भी होते तो भी खुलकर मुझसे आप कमेंट सेक्शन में चर्चा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं कहूँ वो आपको सही ही लगे या फिर वो अनुभव आपको रिलेटेबल ही लगे। ये तो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं इस पॉडकास्ट में आपके साथ साझा कर रही हूँ। लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ कि आप क्या महसूस करते हैं, या क्या आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है या नहीं। और इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने के पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये जो आज का पॉडकास्ट है पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। काफ़ी लोग मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है अच्छा। व्हाट्सएप पे लिखते हैं, फेसबुक पे भी लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब पे मुझे लिखेंगे तो मैं डेफ़िनेटली आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मुझे खुशी भी होगी क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि फिर जो भी मैंने कहा वो किसी न किसी को रिलेटेबल लगा। और जब मैं आपके लाइक्स देखती हूँ तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि चलो अभी एक और अच्छा टॉपिक लेकर आना है। क्योंकि आप सब मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि कैसे पिता का भरोसा बेटी को उसके जीवन की उड़ान भरने में मदद कर सकता है, कैसे एक फादर अपनी बेटी की लाइफ को चेंज कर सकता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोलूँगी, अपने आसपास के अनुभव से भी बोलूँगी, जो मैंने देखा है, जो मुझे लगा कभी कि मेरी लाइफ में मिसिंग था क्या। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हर किसी की लाइफ परफेक्ट होती है, मेरी भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता है कि किसी को कुछ भी ना मिला हो। तो चलिए आज का जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि एक जो पिता है ना, वो अपनी बेटी का फर्स्ट बिलीवर होना चाहिए। और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। देखिए, जब हम बड़े हो रहे थे तब जो सोसाइटी थी वो मोस्टली मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। मतलब औरतों को इतनी आज़ादी भी नहीं होती थी अपना पक्ष रखने की। बहुत कम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहाँ पर जो फादर है वो अपनी बेटी को कहेगा कि तुम करो जो तुम्हें करना है, और या फिर उसे इतनी खुल के अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं कि वो अपने डिसीजंस भी ले पाए। तो अपने आप में वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो बिलीवर से मेरा मतलब है कि जो भी वो जीवन में करना चाहती है वो तो एक अलग बात है, पर क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, उसका कभी कभी बेटी को खुद भी एहसास नहीं होता। तो वो एहसास उसे पिता दिलाता है। तो अगर पिता अपनी बेटी को ये कहता है कि तुम ये कर सकती हो, डरो मत, और मैं हूँ साथ में, तो फिर बेटी को एक हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की। और उस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जहाँ ना उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ना ही उसके अंदर हिम्मत है, वो कदम आगे बढ़ा पाती है।
और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप देखिए कि जब 90s की बात मैं कर रही हूँ, जब मैं बड़ी हो रही थी, तब ये होता था कि मैं देखा करती थी कि जो हमारे साथ में जो आंटीज़ थीं, मेरी मदर थीं जैसे, तो पढ़ने लिखने की भी अपॉर्चुनिटी औरतों को नहीं मिलती थी, क्योंकि सोसाइटी में यही माना जाता था कि इन्हें तो घर संभालना है, तो परिवार बढ़ाना है, तो मेजरली इनका काम यही है और इन्हें इससे ज़्यादा सपने देखने ही क्या है, फिर जैसा पति रख ले वैसे रह लो। तो मुझे उस टाइम पे ना मेरे पापा के विचार बहुत अच्छे लगते थे। पापा ये कहते थे कि अगर तुम्हें अपनी मर्ज़ी का जीवन जीना है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग तब बना पाओगी जब इंडिपेंडेंट रहोगी, और इंडिपेंडेंट होने से मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग तुम्हें समय समय पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, उन सारी नॉइसेस को इग्नोर करके तुम्हें आगे बढ़ना है। और ये हम जैसे 3 बहनें हैं, तो तीनों बहनों को पापा ने ये बात कही है। अब मेरे पापा की सोच जैसे यही थी शुरू से, क्योंकि उन्होंने अपने घर में भी देखा, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपनी बहन को भी एनकरेज करें कि वो पढ़े, मतलब वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रोत्साहन देते थे पढ़ने के लिए कि तुम पढ़ो, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जब हम पढ़ेंगे तो ही हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे, और इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में अपनी आवाज़ रखने की, अपने विचार रखने की हिम्मत कर पाएंगे। तो ये एक मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा कि जो फादर है वो अपनी बेटी का फर्स्ट बिलीवर होना चाहिए, कि उसे अपनी बेटी पर भरोसा होना चाहिए, तो बाकी दुनिया तो एडजस्ट कर लेगी। दूसरा होता है इमोशनल सिक्योरिटी। इमोशनल सिक्योरिटी कैसे होती है कि जैसे मैं कोई सपना देखूं, अगर मुझे इंजीनियर बनना है और अगर मुझे ये कह दिया जाए कि दिस इज़ नॉट अलाउड, तो फिर वो जहाँ पर ये बात आ जाती है कि अलाउड ही नहीं है, शायद मेरी तो कोई सुनेगा ही नहीं, तो फिर वहाँ पर ना मैं डरूंगी कोई भी सपना देखने से। और मेरे पापा का हमेशा ये होता था कि तुम्हें कुछ बनना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत, आगे बढ़ो। अरे कोई बात नहीं, फेल हो जाओगी तो कोई बात नहीं, करके देखो। तो वो एक जो इमोशनल सिक्योरिटी एक फादर अपनी बेटी को देता है, ये भी उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये सिर्फ बचपन की बात नहीं है, फिर ये कॉन्फिडेंस उसके साथ जीवन भर होता है। जैसे अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, पर जो उनकी जो लर्निंग्स उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में दी है ना, वो मेरे साथ हैं, और वही मैं आगे अपने बच्चों को भी देती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने हस्बैंड को अपनी बेटियों के साथ ऐसे डील करते हुए देखती हूँ कि एज फादर्स जो लड़के होते हैं वो कितने प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी बेटियों के लिए। अब जो अगला पॉइंट है वो मेरा ये है कि फादर अपना जो साइलेंट सेक्रीफाइसेस है ना, जो अपनी बेटी के लिए करते हैं, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। जैसे कि वो कहते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, लेकिन अपनी खुशियों को पीछे रखते हैं ताकि बेटी आगे बढ़ पाए। ऐसा क्यों कह रही हूँ, अब आप देखिए कि हम 3 बहनें थीं। मेरे पापा वैसे तो इंजीनियर थे, अच्छी नौकरी थी मेरे पापा की, और आप सोचिए हम 3 बहनें भी इसीलिए थीं क्योंकि बेटा नहीं हुआ। तो और बेटा होना एक घर में उस समय पर एक ऐसी बात मानी जाती थी कि नाउ वो फैमिली इज सिक्योर। तो वो एक फीलिंग बहुत ही डरावनी लगती थी मुझे ऐसा लगता था कि क्यों एक बेटी के होने से माता पिता इतने डरे डरे हो जाते हैं, और एक बेटा होते ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिर उसकी शुरुआत तो बचपन से ही हो गई, क्योंकि बेटी को तो आपने पाला ही कमज़ोर मानसिकता से है, और वो मानसिकता मुझे मेरे पिता ने नहीं दी थी। मेरे पिता ने बोला कि हाँ, ये बात सच है कि बेटा होता तो एक अलग कॉन्फिडेंस फ़ील होता मुझे, कि शायद जब मैं अपने बुढ़ापे में रहूँगा तो ये मेरा ध्यान रख लेगा, बेटी तो चली जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी, फिर मेरा कौन ध्यान रखेगा। ये सारी फीलिंग्स उनके मन में भी आती थी और उन्होंने बहुत खुल के मुझसे शेयर भी की। लेकिन इन फीलिंग्स को साइड में रख के उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी,
हमें आगे बढ़ाने में। और इसमें उन्होंने अपने जीवन में बहुत सैक्रिफाइसेस किए। जैसे कि हम, क्योंकि 3 बहनें थी, तीनों की पढ़ाई का खर्चा उठाना, तो छोटे-छोटे सैक्रिफाइसेस अपने जीवन में करना कि जैसे आप सब रिलेट करेंगे कि हमारे माता-पिता जब हम छोटे थे, शायद कहीं घूमने भी नहीं गए होंगे। उन्होंने कहीं भी अपनी लाइफ में ऐसी एन्जॉयमेंट्स नहीं करी, क्योंकि पैसा ही नहीं होता था। तो अपने आप को भी अलग रख के, अपनी इच्छाओं को अलग रख के उन्होंने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसके बाद स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया। स्टीरियोटाइप्स कैसे होते थे कि जैसे सोचिए आप कि इस उम्र पे ये हो जाना चाहिए, उस उम्र पे वो हो जाना चाहिए। और हमारे घर में हर तरीके के केसेस मैंने देखे हैं, और मेरे पापा का बिहेवियर भी देखा मैंने। और एज अ चाइल्ड आई यूज़ टू नोटिस ऑल दिस, जो मुझे आज बहुत गर्व होता है कि मैं जब सुनती थी अपने पापा को कहते हुए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जब हम छोटे थे तो हम देखा करते थे कि बड़ी जल्दी 18-19 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। और मेरे पापा तब कहते थे कि 18-19 साल में कैसे कर देते हैं शादी, अभी तो वो ग्रेजुएट भी नहीं हुई है, या फिर ग्रेजुएशन में है, तो इसको पढ़ने दो ना, आगे कुछ बनने तो दो, हो जाएगी शादी भी। तो वो एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना ही था। क्योंकि मेरी दीदी, मतलब जो मुझसे बड़ी दीदी हैं, वो भी अपनी लाइफ में उन्होंने एमएससी किया, बीएड किया, एमएड किया। आप सोचिए कि पापा ने उनको बोला कि तुम पढ़ो, जब तक तुम्हारा मन है तब तक तुम पढ़ो। ऐसे ही मैंने एमसीए किया है, मैं मास्टर्स किया है मैंने कंप्यूटर साइंस में। मेरी छोटी बहन ने एमटेक किया है और बायोटेक उसने लिया था। देखिए, हम तीनों बहुत वर्सेटाइल रहे अपनी अपनी एजुकेशन में, और हमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि अब शादी कर लो। हमने शादी तब की जब हमें लगा कि ओके, और हमारे पापा को लगा कि हाँ, हमारे लिए अब ये सही टाइम है, या सही लड़का अब हमें मिल गया है, और अब हमारी शादी की सही उम्र है, क्योंकि हमारी एजुकेशन हो गई है। कल को हम अपने लिए कुछ कमा पाएंगे और अपने जीवन को अपनी तरीके से जी पाएंगे। तब हमने शादी करी है, और हमारे पापा ने भी इस बात को आगे बढ़ाया है कि अब शादी करनी चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप था। फिर बेटियों को क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी-छोटी थी, लेकिन हाँ, इसमें भी मेरे पापा हमेशा कहते थे कि नहीं, जो मन है, जैसे मन है रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सोच के कि मेरा जो बचपन है, वो बहुत ही एक ओपन एटमॉस्फेयर में पला, और बहुत ही एन्जॉयबल तरीके से पला। वहीं मैं अपनी कुछ सहेलियों को भी जानती हूँ जिनकी शादियाँ बहुत जल्दी कर दी गईं, और जो मुझसे ज़्यादा कैपेबल थीं, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थीं, और मुझसे ज़्यादा उनमें कुछ बनने की काबिलियत थी। पर उनके पिता की जो भी मजबूरी रही होगी, वो किसी भी वजह से उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाए, या वो स्टीरियोटाइप को उस तरीके से ब्रेक नहीं कर पाए जैसे मेरे पापा कर पा रहे थे। तो उस वजह से उनकी शादी हो गई, और उन्होंने अपने जीवन को अपने तरीके से आगे बढ़ाया। और आज जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। मैंने अपनी लाइफ में दुनिया ज़्यादा देखी, ज़्यादा एक्सपीरियंस की चीज़ें। तो एज मतलब डॉटर, मैं, अगर आप एज अ फादर मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी को आप बहुत सारी हिम्मत दीजिए। और ये जो मैंने अभी जो 4 पॉइंट्स बोले हैं कि आप उस पे बिलीव करिए, उसे इमोशनल सिक्योरिटी दीजिए, और जो स्टीरियोटाइप्स है आपके आसपास, उसे तोड़ने में आप मत डरिए। फिर देखिए वो आपको कितना प्राउड फील करवाएगी। मेरे फादर ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि तुम कितनी भी आगे जाओ, तुम्हें ज़मीन से जुड़े रहना है, तुम्हें हमेशा अपने रूट्स को वैल्यू देनी है। तो इसी वजह से आज मुझे जर्मनी में इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मुझे अपने देश से, अपने परिवार से, अपने रूट्स से वैसा ही प्यार है। आपको पता है, ये मुझे मेरे फादर ने बचपन से सिखाया, क्योंकि पापा, जैसा कि मैंने कहा, इंजीनियर थे, पर हमारा जो घर है वो वो उतना आगे, मतलब जो हमारे परिवार के लोग हैं वो इतने आगे नहीं थे। गांव के बहुत सारे रिश्तेदार थे, और जब वो हमारे घर आते थे तो मेरे पापा जिस तरीके से उन्हें ट्रीट करते थे, उनका जो बिहेवियर होता था उनके साथ में, वो मैं देखा करती थी। इतने सम्मान के साथ, इतने प्यार के साथ। ऐसा नहीं था कि मैं इंजीनियर हूँ और तुम कौन हो। उनके लिए ये था कि ये तो मेरे परिवार के लोग हैं।
तो हमेशा कहते थे कि ये मेरे परिवार के लोग हैं और ये यहीं रहेंगे, और बिल्कुल उतने ही प्यार और सम्मान से हर बार वो उनका वेलकम करते थे। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मुझे अपने रूट्स से कैसे जुड़े रहना है, जो आज मुझे इस उम्र में भी मदद करता है, क्योंकि इस क्वालिटी की वजह से मैं कभी भी खुद को अकेला नहीं पाती हूँ। मेरे आसपास हमेशा लोग होते हैं जो मुझसे जुड़ाव महसूस करते हैं, मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट एक्चुअली, जहाँ से शुरुआत हुई कि मुझे बेड रेस्ट बोला गया, तो उस टाइम पर भी क्योंकि मेरी छोटी बहन की एग्ज़ाम थी और मेरी मदर नहीं आ पाई, तो मेरे फादर आए थे। 3 मंथ्स के लिए मैं बेड रेस्ट पे थी। तो रोज़ सुबह मुझे गरम गरम पराठा खिलाने से लेके, चाय बना के पिलाने से लेके, मेरी पसंद का ध्यान रखना, फिर मेरे साथ घंटों गप्पे मारना, ये सब पापा मेरे लिए किया करते थे। अब देखिए, इसमें इमोशनल सपोर्ट भी था उनका। फिर ये स्टीरियोटाइप भी नहीं रहा मेरे जीवन में कभी कि खाना तो मम्मी ही बनाती है, क्योंकि मेरे लिए तो पापा ही बना रहे थे। और ना ही ये कि अब प्रेग्नेंट लड़की है तो उसका ध्यान तो माँ ही रखेगी ना, पिता कैसे रखेगा। पर पापा ने मेरा ध्यान रखा, और ना सिर्फ मेरा ध्यान रखा, मेरी इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान रखा। कि वो मुझसे बातें किया करते थे, उन्हें मालूम था कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ फिज़िकली एंड इमोशनली। तो दोनों ही तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। यहाँ पर मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल्स अपने फादर के ही दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरे अपने अनुभव हैं। और जहाँ तक मैंने दूसरों के भी केसेस में कई बार देखा, जैसे कि मेरे पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपसे कहा था कि कैसे एक बात को लेके मेरे पापा बहुत स्टबर्न कहूँगी थे, या स्ट्रिक्ट थे, कि उन्हें मेरा जो डांस का टैलेंट है वो कभी टैलेंट नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि ये क्यों ही है मेरी लाइफ में। और यहाँ पर इस टॉपिक पर उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता था कि तुम्हें पढ़ना है और कुछ बनना है। और इस रिएक्शन के पीछे का भाव मैं बड़े होने के बाद समझ पाई, जब मैंने अपने जीवन के और संघर्ष देखे कि कैसे मेरे फादर को मेरे लिए डर लगता था कि अगर मैं कुछ नहीं बनी तो मेरा क्या होगा। और इसके पीछे उनकी जो प्रोटेक्टिव फीलिंग थी टुवर्ड्स मी, वही थी कि ठीक है, इसको डांस करना अच्छा लगता है, पर इसकी गारंटी नहीं है कि ये अपने जीवन में कुछ बन जाएगी, और शायद मैं इसको आगे तक सपोर्ट भी नहीं कर पाऊँगा, सोसाइटी भी इसके अगेंस्ट हो जाएगी, तो कहीं ये अकेली ना पड़ जाए, लोग इसको रिस्पेक्ट देंगे या नहीं देंगे। तो ये सारी बातें एक फ़ादर के मन में होती है, जो मैंने बड़े होने पर रियलाइज़ की और समझी। और फिर मैंने ये भी देखा कि कैसे एक फादर अपनी बेटी को उसके फेलियर में भी सपोर्ट करता है, जहाँ से उसको अपने जीवन में कुछ और करने का प्रोत्साहन मिलता है, या फिर उसी उसी अटेम्प्ट को दोबारा करने का प्रोत्साहन मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, अगेन अपने ही अनुभव से बता रही हूँ। मैं शुरू से ही बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, आर्टिस्टिक नेचर की रही हूँ शुरू से। अनफॉर्चुनेटली आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर मेरे घर में नहीं था, तो मैंने बचपन में हमेशा इस स्ट्रगल को महसूस किया, जहाँ पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, मेरे उतने मार्क्स भी नहीं आते थे, पर मेरे आसपास के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ते थे। और उस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं पीछे हूँ इन लोगों से। पर मेरे फादर ने कभी भी मुझे इस इन बातों को लेके ताना नहीं मारा। उन्होंने शुरू से इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मतलब एक तरफ जहाँ मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि पढ़ना ही है, डांस नहीं करना है, पढ़ना है तुम्हें। लेकिन वहीं वो ये भी जानते थे कि शायद इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये बाकी बच्चों की तरह टॉप कर लेगी क्लास या बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगी। तो जानते हैं वो मुझसे क्या कहा करते थे? वो कहते थे कि तू फेल मत होना, बस पास हो जा, इतना पढ़ ले कि पास हो जा, क्योंकि बेटा हर साल पास होएगी तो कुछ ना कुछ तो कर लेगी। एंड आप मानेंगे नहीं, यही एक मोटिवेशन थी मेरे जीवन में आगे बढ़ते रहने की, कि फेल नहीं होना है, बस कैसे तो पास हो जाना है। और करते 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 जीवन में मैंने कैसे, देखिए, मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। आज देखती हूँ तो बहुत बड़ी जर्नी है, और इसमें पापा का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। इवन कई बार तो वो मुझे ये भी कहा करते थे कि कोई बात नहीं बेटा, नंबर नहीं आए तेरे, पर तुझ में कैपेबिलिटी तो है, बस पता नहीं कि तू पढ़ती नहीं है।
तो तो ये भी कई बार मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ती नहीं हूँ, वरना अगर पढ़ूँ तो पता नहीं क्या कर दूँगी। तो मैं मेरे जैसा एक एवरेज स्टूडेंट जिसने मास्टर्स कर लिया अपने जीवन में, जो विदेश में नौकरी कर रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि मेरे फ़ादर ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और हारने नहीं दिया। मेरी हार को उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन मुझे सपोर्ट करना बंद नहीं किया और मुझे एज़ अ फेलियर फ़ील नहीं करवाया कि तुम नहीं कर सकती हो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी शादी कर देते हैं, तुम खाना बनाओ, तुम परिवार बढ़ाओ, यही तुम कर सकती हो। ये फ़ीलिंग कभी नहीं आने दी उन्होंने मुझे। और मेरे आसपास भी मैंने कई उदाहरण देखे हैं जहाँ पर फादर्स ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, अपनी बेटी को आगे बढ़ाया है, उसे कुछ बनने में मदद करी है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है, आसपास आपने भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा अगर ऐसा कोई उदाहरण आपने देखा है तो जैसा मैंने आपको कहा, एक बेटी के बचपन से लेके जब तक उसके एडल्टहुड तक सिर्फ एक माँ का रोल नहीं होता है, फादर का भी होता है। तो मेरी तरफ से तो यही सुझाव होगा कि उसके अंदर जो बदलाव है बेटी के अंदर, आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ माँ का ही काम है और मैं उससे किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करूँगा या नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो फिर आपके बीच में एक दीवार हमेशा रहेगी। वो उस दीवार की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि बेटी का पिता से रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जब वो अपने पिता के सामने बैठे तो वो दिल खोल के अपने बारे में बात कर सके, क्योंकि जीवन के संघर्ष बहुत बड़े हैं। जैसे कि मैंने कहा, जब वो एक माँ बनती है तब भी उसे जितनी माँ की ज़रूरत है उतनी ही पिता की, और कभी अगर माँ नहीं भी है जीवन में तो पिता में ये कैपेबिलिटी हो कि वो अपनी बेटी के हर तरीके के इमोशन को समझे, उसकी नीड्स को समझे। तो ये मेरा एक मैसेज होगा सारे फादर्स के लिए कि आपका भरोसा आपकी बेटी की पूरी ज़िंदगी को कुछ इस तरह बदल सकता है कि वो अपने जीवन में जो वो कभी सोचा भी नहीं करती थी, वो भी अचीव कर सकती है। आगे बढ़ने के लिए जब वो आपसे कह रही है कि मुझे ऐसा कुछ बनना है जो कि जिसकी फैसिलिटी आपकी सिटी में नहीं है ना, आपके गांव में नहीं है, तब आप क्या उसे ये भरोसा देते हैं कि तू आगे बढ़? तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि जब वो चीज़ अचीव कर लेगी तो यही लेगेसी वो आगे भी देगी अपने बच्चों को। तो यहाँ से उसके जीवन में न सिर्फ कुछ बनने का कॉन्फिडेंस आएगा, बल्कि ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि उसकी लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि किसी और की, और अपने जीवन के संघर्ष को वो बखूबी जी पाएगी, लड़ पाएगी, क्योंकि जीवन तो संघर्ष से भरा हुआ है। इस पॉडकास्ट के अंत में ना मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं, मतलब फिजिकल हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, करियर को लेकर, अपने सपनों को लेकर, और हर पड़ाव पर मुझे मेरे पापा याद आते हैं, उनकी सिखाई बातें याद आती हैं। तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लर्निंग्स मेरे साथ हैं, और मैं आज ये कह सकती हूँ कि हाँ, मेरे पिता ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं क्या नहीं हो सकती थी और आज मैं क्या हूँ, इसका श्रेय मेरे पिता को जाता है। तो आप भी अपनी बेटी को उसकी उड़ान भरने दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के साथ साथ उसको आपके भरोसे की ज़रूरत है। और हाँ, एक और बात इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने के पहले जो मुझे अभी याद आई, और बहुत ही प्यारी बात मुझे लगती है मेरे पापा की, वो मुझसे कहा करते थे कि बेटा, जीवन में अगर तू कभी भी हार जाए या तुझे ऐसा महसूस हो कि तेरी ही गलती है और सब तुझे ब्लेम कर रहे हैं कि तुम गलत हो, और तुझे लगे कि अब तू अकेली पड़ गई है, तो तू मेरे पास आ जाना, क्योंकि ये घर हमेशा तेरा है और तू हमेशा मेरी है। तेरी गलतियां भी मुझे एक्सेप्टेड है ना? कितनी प्यारी बात। इस बात में कितना भाव है, और देखिए कितनी फीलिंग्स हैं। आप बताइएगा आपको ये कैसी लगी बात, क्योंकि मेरे दिल को तो हमेशा ये बात जब भी मैं याद करती हूँ तो बहुत खुशी देती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मैं फ़ील करती हूँ कि वो मुझे सुन रहे हैं। और जब भी मैं ये महसूस करती हूँ कि मेरे से कोई गलती हो गई
या मैं अकेली पड़ गई, तो मैं उनके सामने एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखती हूँ कि हाँ, मुझसे ये हो गया है, मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ? क्योंकि उनको तो मेरी गलतियाँ भी एक्सेप्टेड थीं, मैं जैसी थी उन्हें प्यारी थी। तो अपनी बेटी को ढेर सारे प्यार के साथ आपके विश्वास की भी बहुत ज़रूरत है। उसे उसकी उड़ान भरने में मदद करिए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिए, अपने विचार मेरे साथ बांटिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक्स पर मैं पॉडकास्ट लाते रहूँगी। मिलूँगी जल्दी ही अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।